हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें सामाजिक विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को चैप्टर वाइज करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में भूगोल के चैप्टर फर्स्ट भारत के आकार एवं स्थिति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम एक एक करके सभी चैप्टर को करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम भूगोल की चैप्टर फर्स्ट भारत आकार और स्थिति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। बस इस वीडियो को आप देख लें तो आपको क्या है, इस चैप्टर के जो सारे क्वेश्चन हैं वो आपको कंप्लीट रूप से तैयार हो जाएंगे। यह वीडियो उन छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनकी तैयारी अभी कुछ भी नहीं हुई है, नाम मात्र की भी तैयारी उनकी नहीं हुई है। तो इस वीडियो को देखने के बाद उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ही आ जाएगा। तो इस वीडियो को 1 या 2 बार ज़रूर देख लीजिए, जिससे क्या है आप सभी प्रश्नों को सही तरीके से कंप्लीट रूप से कर सकें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्टूडेंट, इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्या है, 1 नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं और दीर्घोत्तरी जो क्वेश्चन है इसमें बहुत कम ही बनते हैं। तो इस चैप्टर को आप इस प्रकार से पढ़ेंगे कि इसमें जो भी 1 नंबर वाले क्वेश्चन आए उसको आप सही तरीके से कंप्लीट रूप से कर सकें। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि भारत का जो क्षेत्रफल है ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो इसे आप याद रखें क्योंकि हर एग्जाम में ये पूछता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे छात्र गलत करके आएंगे, क्योंकि उनको यही पता है कि वर्तमान में 29 राज्य है या 9 केंद्र शासित प्रदेश है या 28 राज्य या 9 केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप ये गलती ना करें। आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जब जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया तो उस समय क्या है, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन क्या है, 2 केंद्र शासित प्रदेश को जो दमन दीव और दादर नागर हवेली थी इन्हें मर्ज कर दिया गया। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसे आप याद रखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। यानी कि क्षेत्रफल के मामले में भारत किस नंबर पे है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, भारत का विश्व में 7वां स्थान है। और सबसे जो बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा देश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो रूस है। रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर इसके बाद भारत का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत का कौन सा जो राज्य है वो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो वो कौन सा राज्य हमारा, त्रिपुरा है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखें। तो यहाँ पर आप क्या है, भारत का मैप देख पा रहे होंगे कि भारत के मैप में बताया गया है कि भारत का आकार और विस्तार के बारे में, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। तो इसे आप सही तरीके से आप देख लीजिए, जिससे आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, तो आप इसे सही तरीके से कंप्लीट कर सकें। अगर आपको देशांतरी विस्तार पूछे तो यह आपको याद होना चाहिए कि 68.7 और से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये आपको पता होना चाहिए। और पूरब से पश्चिम तक इसकी लंबाई कितनी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि पूरब से पश्चिम तक की जो चौड़ाई है 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक इसकी जो लंबाई है ये 3214 किलोमीटर है। तो इसे आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम बताइए। ये एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो इसे आप याद रखें। बहुत बच्चे गलती कर देते हैं कि जहाँ पर आपसे ये पूछा जाता है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के पूछ सकता है कि सबसे पहले इसका तो राइट आंसर है पाक जल संधि। कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछ दे कि पाक जल संधि किन 2 देशों को
अलग करता है। तो बहुत बच्चे क्या है भारत और पाकिस्तान करके आ जाते हैं, तो आप ऐसी गलती ना करें। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत की मानक यमोत्तर देशांतर रेखा कौन सी है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो एग्जाम में अक्सर ये पूछता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ध्यान रहे कि बेटा ये पूर्वी देशांतर है, क्योंकि 82.5 आपको पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर दोनों मिलेगा, तो आपको 82.5 करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। ठीक इसी प्रकार आपसे अगर ये पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। तो आप सभी जानते हैं कि जो कर्क रेखा है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये देश को क्या है दो बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया, इसे आप लिख लें बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये आपसे ये पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो सभी बच्चों को तो ये याद रहता है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन इतना जान लेना ही काफ़ी नहीं है। आपको सभी राज्यों का नाम पता होना चाहिए, और नाम वो भी अगर क्रम से पता हो तो ये और भी अच्छा है, क्योंकि क्रम से ही पूछ सकता है आपसे। तो हम पश्चिम से पूर्व की तरफ देखते हैं। सबसे पहले गुजरात पड़ेगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्योंकि आप में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शन दे दे और उसमें से कोई एक ऐसा राज्य का नाम दे दिया जाए और आपसे पूछ दिया जाए कि इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आपको याद रखना है कि अक्सर उड़ीसा राज्य को दिया जाता है, क्योंकि उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ये आपको पता होना चाहिए बेटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य का नाम बताइए। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कि भारत में कितने तटीय सीमा वाले राज्य हैं, तो तटीय क्षेत्र वाले राज्य हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके कितने हैं आपको ये बताना होगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा कि सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है, ये आपसे ये पूछा जाएगा, तो ये आपको बताना है गुजरात। क्यों गुजरात सबसे लंबी है। बहुत से बच्चे क्या करके आते हैं, आंध्र प्रदेश को करके आते हैं। उन्हें देखने में लगता है कि आंध्र प्रदेश की तटरेखा सबसे ज़्यादा लंबी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका राइट आंसर गुजरात है। तो अगर तटरेखा के राज्यों के बारे में अगर पूछा जाए तो आपका गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये सभी आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है। तो आपको भारत के साथ साथ भारत के सभी पड़ोसी देशों को भी आपको पढ़ना है, और इसके साथ ही भारत के सभी राज्य और उनकी लोकेशन भी आपको देखना है। मैप के दृष्टिकोण से भी आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो क्वेश्चन हमारा था कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है। तो ये आपका क्या है, बांग्लादेश है। कितनी है, 4096 किलोमीटर। ठीक, इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत की सबसे कम सीमा वाला देश कौन सा है। तो ये आपको पता होना चाहिए, अफगानिस्तान है, मात्र 106 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है, भूमध्य सागर और लाल सागर को। सभी क्वेश्चन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसे क्या है स्किप ना करिएगा। सारे क्वेश्चन को एक या दो बार करके जरूर पढ़िएगा। आप कोशिश करें आप कि इस क्वेश्चन को लिख कर याद करें, जिसे लिखने से ज़्यादा जल्दी याद हो जाता है बेटा। क्वेश्चन हमारा अगला है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। क्वेश्चन अगला हमारा है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई
एवं पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितने किलोमीटर है? तो शुरू में ही हमने मैप में आपको दिखाया था कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है, एवं पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई जो है यानी चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। तो आप इसे भी याद रखें। और इसके साथ कुछ और भी एक नंबर वाले जो क्वेश्चन है जिसको क्या है आपको देखना पड़ेगा। तो चलते हैं हम अब 3 नंबर वाले क्वेश्चन को, जो लघु उत्तरी प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन है जिसे हम देख लेते हैं। लघु उत्तरी प्रश्न क्या है? प्रश्न 1 है कि भारत का अक्षांशीय एवं दशांतरी विस्तार कितना है? तो मैप में भी हमने देखा था कि भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और भारत का जो देशांतरी विस्तार है ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग तथा गुजरात के पश्चिमी भाग के मध्य में सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर क्यों है? हम देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में क्या है, सूर्योदय सबसे पहले हो जाता है और गुजरात में बाद में, और दोनों में क्या सूर्योदय के टाइम में 2 घंटे का अंतर होता है। तो आखिर ऐसा क्यों क्या कारण है? तो इसका जो आंसर होगा कि पृथ्वी क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर ये गति करती है। आप जानते हैं कि जो पृथ्वी हमारी है ये पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। इसलिए इसलिए क्या है, पूर्वोत्तर भाग में सूर्योदय सबसे पहले होता है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश पूर्व में है, इसलिए यहाँ पर क्या है, सूर्योदय सबसे पहले होता है, और गुजरात में बाद में। यानी कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य 4 मिनट का समय लेता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए कि भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी छोर के मध्य में 30 डिग्री देशांतर का अंतर होता है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात दोनों की अच- जो देशांतरी विस्तार है दोनों में क्या है 30 डिग्री का डिफरेंट होता है। तो हमने ये जाना कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का समय लगता है। तो इस हिसाब से क्या है, 4 × 30 हम करेंगे तो 120 मिनट हमारा आता है, अर्थात दोनों के समय अंतराल में क्या है 2 घंटे का अंतर आता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रश्न 3 हमारा है कि हिंद महासागर में भारत का केंद्रीय स्थिति का इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त होता है? मतलब कि हिंद महासागर के केंद्र में भारत स्थित है, तो इससे इसको किस प्रकार लाभ होता है? तो इसका लाभ क्या है कि हिंद महासागर में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसकी तट रेखा इतनी लंबी है जितनी कि भारत की है, और समुद्री मार्ग से यूरोप, पश्चिमी एशिया, पूर्वी एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र व्यापार करने के लिए भारत से होकर गुजरते हैं, जिसका लाभ क्या है भारत को मिलता है। अगला पॉइंट हमारा है कि इन सभी लाभों से भारत से जुड़ा होने के कारण भारत के नाम पर ही महासागर का नाम हिंद महासागर रखा गया है। तो आई होप हमने देखा कि इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने कंप्लीट किया। तो बेटा इस चैप्टर में एक दो क्वेश्चन को आपको और देख लेना है। जैसे आपसे ये भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पूछा जाए तो आप इसे भी कंप्लीट रूप से पढ़ लीजिएगा, जैसे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव है। तो इन सभी को भी आप पढ़ेंगे साथ में साथ। और अगर आपको एक दो क्वेश्चन और भी पढ़ लेना है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थल सीमा की लंबाई। और अगर भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई अगर आपसे पूछा जाए तो 7516.6 किलोमीटर है। तो इसको भी आप साथ ही साथ याद रखें। तो एक बार फिर जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है, जिसे हमें ज़रूर से ज़रूर ही पढ़ ही लेना है। तो इसमें आपको सबसे पहले ये पहला क्वेश्चन जरूर पढ़ेंगे आप, और सेकंड भी आप पढ़ेंगे आप, और थर्ड को भी आप देख लेंगे। फिर आगे देखते हैं। 6 क्वेश्चन को जरूर पढ़ेंगे आप, 7 को भी पढ़ेंगे आप, और 8 क्वेश्चन को भी आप पढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 को भी जरूर पढ़ें आप।
तो इन क्वेश्चन को जरूर से पढ़ें। बाकी देखा जाए तो सारे क्वेश्चन ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है, भूगोल के चैप्टर सेकेंड को लेकर आएंगे, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। कोई कमी रह जाती है तो इससे भी आप बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें।